टेलीपैथी नाम की वायरलेस ब्रेन चिप को इंसान के दिमाग में इम्प्लांट करने में कामयाबी मिली है। ये अमेरिकी टेक अरबपति इलॉन मस्क का दावा है। मस्क इंसान के दिमाग को इस तरह कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं जिससे कोई इंसान केवल अपनी सोच से ही डिजिटल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके। पहले जो बहुत दूर की बात लगती थी, आज हम इसके कितने करीब आ चुके हैं, देखिए। इन्हें BCI कहा जाता है। काम है दिमाग में होने वाली हरकतों को मापना और उन्हें डिजिटल कमांड्स में बदलना। ये तकनीक हर तरह के डिजिटल डिवाइसेस के साथ हम यूजर्स के आज के अनुभव को बिल्कुल बदल देने का मादा रखती है। मस्क का कहना है कि टेलीपैथी हमें अपने फोन या कंप्यूटर और फिर उससे जुड़े किसी भी डिवाइस को केवल हमारे सोचने भर से चला पाएगी। कितना दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। इसके लिए हमें मस्क के चिप को अपने ब्रेन में इम्प्लांट करना होगा। ये सर्जरी एक रोबोट करता है। वो हमारे बालों से भी पतले 64 लचीले धागों से इस चिप को हमारे ब्रेन से जोड़ता है। जाहिर है कि बहुत बीमार या दिव्यांग लोगों के लिए ऐसी इन्वेसिव सर्जरी बड़ी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई मिर्गी का मरीज है तो BCI अगला दौरा पड़ने से पहले ही उसके बारे में चेतावनी दे सकता है। मस्क ने खुद ट्वीट कर ऐसी कई संभावनाओं का जिक्र किया है। शुरुआत में ये ऐसे लोगों को ही मिलेगा जो अपना कोई अंग खो चुके हैं। एक पल के लिए सोचिए कि अगर मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग तेजी से संवाद कर पाते तो दुनिया को और कितना कुछ सिखा पाते। यानी मेडिकल फील्ड में तो BCI बहुत से रास्ते खोल सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन्स की एक गंभीर बीमारी ALS से पीड़ित थे। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं लगातार कमजोर होती जाती हैं और इससे प्रभावित लोग धीरे धीरे अपनी सारी मोटर क्षमताएं खो देते हैं। BCI तकनीक आ गई होती तो हॉकिंग केवल सोचते और वो टाइप होकर सबके सामने आ जाता। खैर, ऐसा नहीं कि न्यूरालिंक ने इस तकनीक का आविष्कार किया है। ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने इंसान पर पहले भी ऐसे सफल परीक्षण किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिंक्रोन। कई दूसरे रिसर्चर ब्रेन ट्रांसप्लांट और मांसपेशियों के बीच नए न्यूरल कनेक्शन बनाने पर काम कर रहे हैं। मई 2023 में स्विस कंपनी न्यूरो रिस्टोर एक ऐसे इंसान को फिर से चलाने में मदद करने में कामयाब रही जिसके पैरों को एक एक्सीडेंट के बाद लकवा मार गया था। ये दोनों ही मिसालें न्यूरालिंक मॉडल के मुकाबले इस मामले में बेहतर हैं कि उन्हें इंसान के सिर में ट्रांसप्लांट करने की सर्जरी इतनी इन्वेसिव नहीं होती, यानी इतनी गहराई से नहीं जुड़ी होती। फिर मस्क के न्यूरालिंक का इतना हल्ला क्यों हुआ? अब तक जितनी भी कंपनियों की हमने बात की, उनमें से किसी ने भी BCI का आविष्कार नहीं किया है और इंसान के मस्तिष्क में पहली बार एक चिप इम्प्लांट 1998 में ही हो गया था। मस्क के बारे में खास ये है कि वो टेक्नोलॉजी को जिस तरह से आगे बढ़ाने में लगे हैं, ऐसा जज्बा और इतना प्रभावशाली इंसान पहले नहीं हुआ। उन्होंने एनिमल टेस्टिंग करवाई तो वो भी सुर्खियां बना। सन 2020 में उन्होंने दुनिया को गर्ट्रूड से मिलवाया, एक सुअर जिसके दिमाग में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट की गई है। और 2021 में पेजर नाम के बंदर से, जो चिप लगने के बाद से केवल अपनी सोच से कंट्रोल कर वीडियो गेम खेल सकता है। इसके अलावा मस्क टेक्नोलॉजी को लेकर ऐसी अजीब भविष्यवाणियां करते हैं कि उन पर फौरन विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ साल बाद दुनिया उसे साकार होते देखती है। अब लगता है कि मस्क ने हमारे दिमाग को हैक करने की ठान ली है और उनका मानना है कि BCI केवल बीमारों को ही नहीं बल्कि सब इंसानों को बेहतर बना सकती है। लेकिन क्या आप मस्क के प्रोडक्ट को सचमुच अपने दिमाग में घुसने देंगे? ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि कितना कुछ दांव पर लग जाएगा अगर कोई आपके दिमाग को इस तरह पढ़ सके। किस बात के निकलने की आपको सबसे ज्यादा चिंता होगी? कमेंट कीजिएगा।